Assalamu alaikum everyone. Quick update regarding आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री कोर्स पर्टिकुलरली उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे इस तरह की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है, जहाँ पे लोगों को इस तरह की तालीम नहीं मिल रही। हमने एक सिस्टम बनाया है, वो मैं अनाउंस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो एज़ प्रॉमिस आज मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ कि इस कोर्स को लेने के प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे, मतलब कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और बाकी इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा कि ये कोर्स कब लॉन्च होगा, लेक्चर्स कब हुआ करेंगे और हम इसको कैसे लेके चलेंगे। तो उससे पहले मैं दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहली जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप कहीं से भी कोई भी कोर्स कर रहे हो या कोई शख्स कहीं कोई कोर्स करवा रहा है, चाहे वो पेड है या अनपेड है, उससे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोर्स कराने से पहले ये ज़रूर शेयर किया कीजिए कि ये किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या चाहिए। हर शख्स हर जगह फ़िट नहीं होता। मैं प्रॉब्लम क्या देख रहा हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम लगाने के बाद उनको ये पता चलता है ये जो हम कर रहे हैं हमारे लिए था ही नहीं। बहुत से लोग बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, बीएससी आईटी में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, बीएस सीएस में जाने की बजाय, और ऐसे बहुत से केसेस हैं। और ऐसे बहुत से कोर्सेज़ हैं कि जब बच्चा मे बी, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अपने घर कोई जेवर बेच के जा रहा है, कोई अपने घर से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बेच के जा रहा है, कोई लोन लेके कोर्स ले रहा है, और अपना टाइम और एफर्ट लगाने के बाद, उम्मीदें बढ़ाने के बाद पता चलता है कि ये तो हमारे लिए था ही नहीं। ठीक है, जिसके पास पैसा जाना होता है चला जाता है, लेकिन ज़िंदगी जो ख़राब होती है इवेंचुअली आप लोगों की होती है। इसमें पहला फ़र्ज़ आपका है कि आप पूछें कि पहले इसके लिए हमें बेसिक क्या चाहिए हमारे अंदर। अगर आप देखते हैं कि वो फिट होता है तो उस कोर्स में जाए, नहीं तो आप किसी दूसरी डायरेक्शन में जाए। तो ये पहला आपका फ़र्ज़ है। दूसरा, करवाने वाले का। तो हम लोग एडवांस में बताने जा रहे हैं कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर एक बात प्लीज़ सब समझ लो कि एआई करना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मुश्किल होगा ये। तो इस तरह से आने से पहले, जैसे इंसान किसी एक बड़े इम्पैक्ट से पहले ख़ुद को रेडी करता है ना मेंटली तौर पे कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये 6-8 घंटे पर डे मेहनत वाला काम नहीं होने वाला। और आज के दौर में अगर आप 6-8 घंटे काम करते हैं और उसको मेहनत कहते हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, 10, 12, 14, 15, 16 घंटे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर भी आप ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप अपना करियर बना रहे हैं तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है एंड तक बहुत कम लोग हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और पूरी मेहनत से दिल से पढ़ाएंगे। और बिफोर मैं ये स्टार्ट करूँ, मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरा कोर्स, जो लोग भी मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब से मशवरे के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये पूरी एफ़र्ट हम डेडिकेट करेंगे प्रोफेसर रफ़ीक अहमद दौरानी साहब को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एक वक्त था उन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया था जब मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जब मेरे पास रहने तक की जगह नहीं थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि देने में कितना बड़ा सवाब है, कितनी बड़ी तिजारत है जब आप लोगों को इल्म बांट रहे होते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है, जो नतीजा जो है, आप खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हमने ये डिसाइड किया है कि इस प्रोग्राम को हम और ज़्यादा मेहनत से डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब उनके नाम पे चलेगा और हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम्स के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, मैं आपको सिर्फ ये समझा दूँ कि आप प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपने एफएससी या आईसीएस किया हुआ हो, ताकि आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग हो। अगर आपके पास एफएससी और आईसीएस भी नहीं है तो एटलीस्ट आपने कोई ऐसी सर्टिफिकेशन की हुई हो कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसके अंदर आपके पास बेसिक नॉलेज हो। अब वो बेसिक नॉलेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। आपके पास बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आपको बात समझ में आ सके और आप अपनी बात समझा सको। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये बेसिक्स भी हम क्यों मांग रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा कंप्लीट बात बता दूँ कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जिन 3-4 चीज़ों को मैं देखूँगा फिज़िकल इंटरव्यूज़ में, वो ये होंगी कि आप ये कर क्यों रहे हो। आप ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो या आपका कोई ज़िंदगी में मकसद है, आप दूसरों को एम्पावर करना चाहते हो, आपके अंदर मेहनत की सलाहियत कितनी है, आपके मिजाज के अंदर कितना ठहराव है, आपका विजन क्या है। पर्सनैलिटी असेसमेंट भी मैं करूँगा। देखें, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। 4 महीने तक आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, 1 रुपया किसी से नहीं ले रहे। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग फिज़िकल क्लासेस अटेंड करने आ रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट मैं फ़िज़िकल क्लासेस के लिए दे रहा हूँ जो दूसरी वाली है, जो लोग फिज़िकल क्लासेस के लिए हमारे पास आ रहे हैं, उनको जब हम ट्रेन करें, वो इतने मज़बूत हो जाएं कि जब वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हों अपने अपने गांव में, तो वो लोगों का फ़ायदा करने की सलाहियत रखते हों।
4 महीने में कभी आप किसी को ज़ीरो से उठा के एआई नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी बेसिक नॉलेज लेके आओगे, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम हो गया, डेवलप भी कर सकते हो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हम जो हैं वो एक चेन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेटवर्क जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा। तो इसलिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन और ये बेसिक क्वालिटीज़ उन लोगों के अंदर जो फ़िज़िकल क्लासेस के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर होना ज़रूरी है। और जो लोग ये रिमोट लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए पहले चंद लेक्चर्स जो हैं हमारे, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एआई को समझना, अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी समझ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्निकल होते जाएंगे, क्योंकि इसी कोर्स के अंदर हम बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, अपने इंटरनल प्रोग्रामर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, दूसरी फुल स्टैक प्रोग्रामर्स को भी एआई की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि इंटरनल हमारी जो टीम है इतनी बड़ी, उसको भी हम एम्पावर कर रहे हैं इसी कोर्स के दौरान, क्योंकि वो भी फिजिकल क्लासेस अटेंड करेंगे, उनमें से भी हमने 10 से 20 लोग लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और देखिए, एक प्रॉब्लम अगर आप माशरे में थोड़ा सा गौर करें, मुझे अब समझ में आया सोशल मीडिया पे आने के बाद, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इदारे बनाए हुए हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनको वाकई काम आता है, लेकिन जब वो कोई एक ब्रांच बनाते हैं, उस ब्रांच में किसी बंदे को लगाते हैं कि आपने इस ब्रांच को हेड करना है, एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो बंदा अपनी ईमानदारी से अगर काम नहीं कर रहा, वहाँ के लोगों को तकलीफ़ होती है, तो ब्लेम लीडर पे जाता है। वो बेचारे को काम तो आता है, उनमें भी उनकी नीयत भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन्होंने सही तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं किया, इसलिए उनको ब्लेम लेना पड़ता है। मैं ये एग्जांपल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड के अगर आप दुनिया की किसी भी ब्रांच में जाओगे ना, आपको एक क्वालिटी ज़रूर मिलेगी, एक कनेक्टिविटी ज़रूर मिलेगी। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जब आपने ब्रांचेस बनाना हो, तो पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसेसेस अगर आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो फिर बंदे आप खुद ट्रेन करते हो, उनके मिजाज को समझते हो, अपने विजन के साथ अलाइन करते हो। जैक मा कहता है कि किसी क्रिएटिव आदमी को अपने साथ मिलाना हो ना, उसको अपने साथ मिलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस शख्स को अपने विजन पे यकीन करवाना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो पहले 10-20 लोग हैं, उसके लिए जो मेरा क्राइटेरिया टाइट होगा। तो उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको पूरी अब डेट्स के साथ डिटेल दे दूँ। ये तो होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब मैं आपको आगे डेट्स बताता हूँ। सो पहला स्टेप है, कल हम आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करेंगे, जहाँ पे वो लोग जो फिज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं, वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन मतलब कल से ऑन हो जाएगी। मेरे सोशल हैंडल्स पे, जवेद सर के सोशल हैंडल्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। कल इवनिंग तक आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और आपके पास काफ़ी टाइम होगा ये करने का। सैटरडे 13 मई को हम वर्चुअल इंटरव्यूज़ करेंगे उन लोगों के जिन्होंने फिज़िकल क्लासेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरी एक पूरी टीम बैठेगी, हम वर्चुअल असेसमेंट करेंगे, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जब कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो उनका एक फ़िज़िकल इंटरव्यू हम करेंगे, उनको ऑफिस में बुलाएंगे, जहाँ पर्सनैलिटी असेसमेंट करेंगे कि यार, जिन पे हम मेहनत करने जा रहे हैं, किसी एक रुपया भी लिए बगैर क्या ये लोगों को डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि ये अमानत है हमारे लिए। ठीक है, कि हम इसलिए उनकी एक पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए उनको ऑफिस बुलाएंगे। और फिज़िकल इंटरव्यू की डेट है 18 मई, थर्सडे 18 मई वाले दिन हम सुबह, अब पहले ही 1-2 दिन पहले अनाउंस कर देंगे, वो लोग जेवन सॉल्यूशन लाहौर ऑफिस में आएंगे। अगर किसी को लाहौर ऑफिस का एड्रेस नहीं पता, तो वो गूगल पे जाके जेवन सॉल्यूशंस लिखे, वहाँ पे लोकेशन भी आ जाएगी, एड्रेस भी आ जाएगा। इन लोगों को हम 18 मई को बुलाएंगे, और उनके साथ मैं खुद बात करूँगा, बैठूँगा, और उनमें से हम लोग पिक करेंगे, और उसके बाद हम रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे सोशल मीडिया पे। और मैं आप लोगों को उनका पूरा बायोडाटा दूंगा, पूरे मुल्क को सबको पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे आगे, ताकि वो अकाउंटेबल हों। दुनिया उनसे पूछे कि आपको किसी ने बुलाया था, आपके ऊपर एफर्ट की थी, और आपके सर पे एक जिम्मेदारी डाली थी, अब आप आगे जाके कोर्स बेचना शुरू हो गए हो। यहाँ तो ये होता है ना कि आज आप किसी को सिखाओ, वो खुद कुछ बने या ना बने, वो फ़ौरन से अपना सेलिंग शुरू कर देता है। होना तो ये चाहिए कि कोई भी मेंटर कहीं भी किसी को पढ़ा रहा है, या मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं, तो मैं आप सबको एक बात कहूँगा, अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो पहले कुछ बनो, फिर दूसरे को पढ़ाने का बीड़ा उठाओ। लेकिन हम क्या करते हैं कि बिजनेस ही यही बना लेते हैं कि दूसरों को अपना चैनल खोल लेते हैं, दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता, बहुत डिटेल चाहिए होता है। किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, किसी की ज़िंदगियां बर्बाद मत करो प्लीज़। सैटरडे 20 मई को मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा, एंड फाइनली ट्यूसडे 23 मई को हमारा पहला लेक्चर ऑन एयर जाएगा। ट्यूसडे 23 मई को हमारा पहला लेक्चर ऑन एयर जाएगा। अब इस लेक्चर से पहले तक
हम फिज़िकल क्लासेस के लिए भी लोग हायर करेंगे, पोर्टल्स भी अपने सेटअप करेंगे, आपके साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक्स भी शेयर हो जाएंगे, जूम के सेटअप्स भी हम कर लेंगे, इंटरनल सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लेंगे, लाइव के लिए भी कर लेंगे। और वो लोग जो मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि सर लाइव पे ना सही तरीके से हमें समझ नहीं आएगी या वीडियो नज़र नहीं आती इस तरह के, तो उन लोगों के लिए गुजारिश ये है कि लाइव लेक्चर, जब लाइव लेक्चर एंड होगा तो हमारे वीडियो एडिटिंग की जो टीम है वो उस लेक्चर को एडिट करेगी, उसके अंदर से इररेलेवेंट सारा पार्ट निकालेंगे, फर्दर ग्राफिक्स ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट डे या अगले 2 दिनों के अंदर वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा हमारे चैनल्स के ऊपर। वो लाइव लेक्चर हम टेक ऑफ कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि ड्यूरिंग लाइव लेक्चर बहुत सी कन्वर्सेशन सेटिंग्स ऐसी होंगी जो शायद रेलेवेंट ना रहें आप लोगों के साथ, और वो जो क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन होती है, वीडियो जो टेक्सचुअल क्वालिटी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और जब आप फ्यूचर में कोई आने वाला बच्चा उन लेक्चर्स को देख रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने एक वीडियो एडिटिंग टीम बनाई है जो ये मेक श्योर करेगी कि लेक्चर्स की जो वीडियो क्वालिटी है, वो जो टेक्सचुअल एंड ऑडियो क्वालिटी है, वो सब इंटैक्ट है, और रिकॉर्डिंग फॉर्म में इररेलेवेंट पार्ट रिमूव करके हम आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। पूरी डिस्क्रिप्शन जो मैं बोल रहा हूँ रिटन फॉर्म में मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको पढ़ लें। और आई थिंक काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। साथ साथ और जो सवाल आते रहेंगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा या टेक्सचुअल फॉर्म में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। वंस अगेन, आपकी दुआओं के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारा इनिशिएटिव, हमने ये सारा इनिशिएटिव डेडिकेट किया प्रोफेसर रफ़ीक अहमद दुरानी साहब को। उनके लिए दुआ कीजिएगा, और अब हम पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि उनका नाम भी रोशन हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।